जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो सूर्य और मंगल से संबंधित करने जा रहे हैं। सूर्य जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं और आपके षष्ठपति भी होते हैं। सूर्य इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और मंगल के साथ इनका केंद्र संबंध बन रहा है। मंगल और सूर्य के नक्षत्रों के अनुसार इनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। आपके जीवन पर किस तरीके का ये प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ देखिए इनके उपायों की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है अभी पिछले समय रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। रेवती नक्षत्र जो होता है बुध देव का नक्षत्र होता है और बुध के प्रभाव में ये वाणिज्यिक वर्ग के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। वाणिज्यिक वर्ग या फिर उन लोगों के लिए जो शिक्षण से जुड़े हुए हैं। वहीं सूर्य अब इस समय पर जा रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है जिसके कि स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा भी ऐसे जिन पर कि केतु का शासन है। तो देखिए केतु का शासन, केतु एक परम आध्यात्मिक प्लेनेट है और इस समय पर आपके सूर्य जो है कि इस समय अश्विनी नक्षत्र से जा रहे हैं और ये देखिए आपकी महत्वाकांक्षा को भी बहुत ज़्यादा दिखाता है। महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी कीमत महत्वाकांक्षाएं। और वहीं मंगल देव देखिए इस समय आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल देव इस समय पर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरुदेव का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र जो है जिसके कि जुड़वा कुमार वैद्य कुमार धनवंतरी भी स्वामी होते हैं। तो देखिए इस समय आपकी मेडिकल लाइन, महत्वाकांक्षा और आपकी जिद, जुनून, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। संबंधियों और रिश्तों को भी कुछ प्रभावित करेगी। प्रोफेशनल चीज़ें भी आपकी कुछ प्रतीत होती हुई देखी जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहें तो स्वास्थ्य पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जीवन में राजा हैं तो राजा के जैसे इनके प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए इनकी चर्चा हम पूर्ण रूपेण करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य इस समय पर आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं और आपके षष्ठपति होते हैं। किंतु षष्ठपति होने के साथ साथ इन्होंने स्वयं की राशि से यानी स्वयं के भाव से, जिस भाव के स्वामी हैं वहाँ से इन्होंने नवम पंचम बनाया हुआ है। वहीं मंगल देव देखिए इस समय नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य से केंद्र संबंध बनते ही, क्योंकि सूर्य जो है इस समय मंगल की राशि से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के हो जाते हैं। सूर्य का इस समय पर अश्विनी नक्षत्र में जाना आपके लिए बहुत कुछ उत्तम दिखा रहा है। देखिए हालांकि ऐसा नहीं है कुछ आपके लिए निगेटिव नहीं निकल कर आएगा, लेकिन सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक है, पिता के कारक हैं, नौकरी किसी भी सेक्टर में आप कर रहे हैं, कैसी भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में सफलता के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, प्रमोशन दर प्रमोशन, प्रसिद्धि के कारक होते हैं। वहीं सूर्यदेव जो होते हैं वो आपकी आँखों के आरोग्यता के कारक भी होते हैं। वहीं अगर चर्चा करें मंगल देव की तो मंगल देव जो है देखिए सूर्य राजा है, मंगल देव सेनापति है, इसीलिए इनका केंद्र संबंध बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए प्रभाव देने वाला है। अगर चर्चा करें तो इस समय यह अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए। अर्थ त्रिकोण जीवन से प्राप्त होने वाला प्रत्येक लाभ इस समय आपके अर्थ को दर्शा रहा है। आपको अर्थ त्रिकोण ये आपका बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण बना दृष्टिकोण से ये तो ये सभी लिए उत्तम है। इस समय ये केंद्र में चतुर्ग्रही योग की अगर चतुर्ग्रही योग की यदि चर्चा छोड़ दें तो इस दौरान क्या होगा, चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित होती हुई देखी जाएंगी। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये जो नवम पंचम सूर्य ने स्वयं की राशि के साथ बनाया हुआ है, ये इसलिए कि इस समय त्रिक भाव के स्वामी होने के कारण जो यहाँ पे आपके लिए पहले परिश्रम बाद में चीज़ों की प्राप्ति दिखाता है, वह चीज़ इस समय पर समाप्त हो जाएगी। परिश्रम होगा तो, लेकिन जैसे अगर 100% आपको परिश्रम
छोड़ दिया जाए तो इस समय कह सकते हैं कि वो आपको 40 या 50% परिश्रम करने से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अब चीज़ें कौन सी हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि ये आपके धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है। धन के लिए सबसे पहले तो यहाँ आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। तो देखिए वाणी का प्रभाव यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ किस तरीके से वाणी आपके लोगों को प्रभावित करने वाली है। क्योंकि इस समय क्या है, महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ती हुई देखी जाएंगी। तो इस दौरान क्या, जैसे सपोज कीजिए आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो पहले तो आपकी वाणी के द्वारा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि स्थितियाँ आपको बिल्कुल अनियंत्रित होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिर वही वाणी का प्रभाव ऐसा होगा कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपके फेवर में आ जाएगा। तो देखिए अश्विनी के नक्षत्र में सूर्य का जाना आपकी नई चीज़ों की शुरुआत दिखाता है, नई चीज़ों की प्राप्ति दिखाता है। तो इस समय शुरुआत आप किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, धन आगमन के नए सोर्स बनाने के लिए इस दौरान शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि धन भाव में है तो यह शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ाती हुई दिखाई देगी, लेकिन चीज़ों को सफल करती हुई भी दिखाई देगी। इस दौरान आप क्या है, धर्म से जुड़ते हुए देखे जाएंगे। आपके अंदर इस समय पर कर्मठता बहुत ज़्यादा होगी। वाणी में नेतृत्व शक्ति होगी। वाणी वाला अगर कोई अभी कार्य आप कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, या फिर वाणी के द्वारा जैसे बहुत से आजकल काम चलते हैं कि ऐसे वाणी के द्वारा अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में आ रही आपके लिए परेशानियां दूर होंगी, या उन चीज़ों से बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय कहते हैं ना, सफलता दर सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो इस समय देखिए कंपटीशंस जो हैं उनको आप डिफीट करते हुए दिखाई देंगे, कम्पिटिटिव जो भी आपके होंगे। और आप इस समय कर्मठता आपकी जो है लाभ के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप क्योंकि देखिए ये एक ऐसा केंद्र भाव है जो आपके अर्थ को दिखा रहा है, यानी कि इसमें धन भाव भी आ जाता है और लाभ भाव भी ये आपके केंद्र योग में आ जाता है। क्योंकि यह केंद्र योग अगर चर्चा करें तो कुछ इस तरीके से बनता है। तो इसमें देखिए आपका अष्टम भाव भी आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि परेशानियां तो आनी है, लेकिन परेशानियों के आने का जो मार्ग होगा वह दुख है, परेशानियों पर आपकी विजय बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको अनुकूलता प्रदान करेंगी, आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगी और आपके जीवन से जितनी नीरसता है उसको समाप्त करेंगी। देखिए इस दौरान एक चीज़ तो होगी, कुटुंबियों से आपकी थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति बनेगी। और संतान के साथ, अगर संतान छोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन संतान अगर बड़ी है तो आपको इस समय बहुत ही आत्म संयम और आत्म मंथन की आवश्यकता है कि इस दौरान संतान के साथ आपकी किसी भी प्रकार की तकरार ना हो जाए। क्योंकि संतान के साथ इस समय आपकी, क्योंकि सूर्य और मंगल जो हैं दोनों ही क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जिन भी भावों में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपकी भौतिक चीज़ों में तो वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं, भौतिक चीज़ें आपको प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि आपके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह, इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि ऊर्जा भर जाती है। लेकिन वही ऊर्जा, वही उत्साह आपके उन रिश्तों को, जिन संबंधित रिश्तों को थोड़ा सा नकारात्मकता में लेकर आता है, थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, जनरेशन गैप वगैरह आपका जो होता है वो, कुटुंबियों से भी इस समय आपकी तकरार की स्थिति बन सकती है। वहीं बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा संभल कर बिहेव करें। और ससुराल पक्ष से रिश्ते थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं, जिसके कारण से क्या है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, क्योंकि मानसिक स्थिति देखिए इस दौरान आपकी बेहद विचलित रहने वाली है। क्योंकि क्या होगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति पिछले दिनों थोड़ी सी डगमगाई है, तो इस समय क्योंकि मैंने बताया ना अर्थ केंद्र बन रहा है, जो ये आपका अर्थ त्रिकोण का भाव, यह आपके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको उन चीज़ों के प्रति लगन दिखाएगा जो चीज़ें आपको, वही महत्वाकांक्षा के साथ आपकी कुछ चीज़ें बढ़ती हुई देखी जाएंगी। यानी कि आपके अंदर ऐसी लगन लगेगी पिछली जो समय काल आपने बिताया है उसके उपरांत, कि आपको कुछ जो कार्य आप कर रहे हैं उससे संतुष्टि ना प्राप्त होना। देखिए ये अगर एक दृष्टिकोण से कहें तो बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। क्योंकि जब व्यक्ति आकाश की चाहत करता है तो आकाश बेशक उसे ना मिले, क्षितिज तो वह प्राप्त कर ही लेता है। तो इस दौरान गोचर भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और दोनों ही कर्म के कारक, यानी कि एक राजा और एक सेनापति, दोनों ही आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर रहे हैं धन के लिए।
तो देखिए, एक चीज़ इस दौरान बहुत ही सतर्कता आपको रखनी है, खान-पान के प्रति बहुत ही सतर्क रहना है। खान-पान से संबंधित इस समय थोड़ा-सा भी अनियंत्रण या कहते हैं असंयम आपके इस राजयोग को या कह सकते हैं योग को दुर्योग में बदल सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं सात्विक हैं और सात्विक नक्षत्र में हैं। जिसके कारण से इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी और ज़्यादा विचलित करने वाली हो सकती हैं। अब इस दौरान आप उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इस दौरान आपके लिए मैं पहले से ही बताती रहती हूँ कि कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको त्वरित प्रभाव दे सके। जो भी आपको ये बताते हैं वो आपको भ्रम में रखते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको सदैव ही जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति खराब है, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, और मंगल की स्थिति जिनकी बर्थ चार्ट में खराब है, ओम अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, क्योंकि सूर्य का अधिष्ठात्र देव जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। या फिर पिता के आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है बहुत ज़्यादा। मंगल के लिए हनुमान जी उनके अधिष्ठात्र देव हैं। हनुमान जी का आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हम बीज मंत्र का जाप करते हैं। और कैरियर से संबंधित आपकी समस्याओं के लिए देखिए, मैंने पूर्व में भी कई बार बताया है आपको, बजरंग बाण का 100 बार 21 दिन के अंदर पाठ करने का आप संकल्प ले लीजिए, और यह उपाय आप मंदिर में करें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। और साथ ही साथ उनका दीप नैवेद्य से पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके मंगल को बहुत ही उत्तम करके आपके कर्म स्थान को, क्योंकि कर्म में उत्साह होगा, ऊर्जा होगी सही, क्योंकि देखिए उत्साह ऊर्जा कभी कभी अनियंत्रित भी हो जाती है, जो कि गलत दिशा में परिवर्तित हो जाती है।